तो आईजीआई यानी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इनकी हालिया कमाई के आंकड़े आए हैं। और सवाल यह है कि जब चारों तरफ आर्थिक सुस्ती का माहौल है, तब क्या ये हीरा वाकई चमक रहा है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सीधे उस हेडलाइन नंबर पर आते हैं जो सारी कहानी बयां कर देता है। सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां बड़ी बड़ी कंपनियां मुश्किल में हैं, वहां आईजीआई ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि 21% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। ये वाकई में एक बड़ी बात है। और देखिए, कंपनी के एमडी और सीईओ तहमस स्प्रिंटर ने भी शुरुआत में ही साफ कर दिया। उनका कहना है कि ये ग्रोथ किसी एक दो जगह से नहीं, बल्कि हर बिजनेस सेगमेंट से आ रही है। मतलब चौतरफा प्रदर्शन। तो ठीक है, 21% का आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल तो यही उठता है ना कि ये ग्रोथ आई कहाँ से? आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने? चलिए अब जरा इन नंबर्स को तोड़कर देखते हैं। इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स का। मतलब जो रिपोर्ट्स ये जारी करते हैं, उनकी संख्या में 26% का जबरदस्त उछाल आया। ये साफ साफ दिखाता है कि लोग हीरो की असलियत और उसकी क्वालिटी को लेकर कितने सीरियस हैं, और सर्टिफिकेशन की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आजकल हर तरफ लैब में बने हीरो की चर्चा है ना? लेकिन देखिए, असली यानी नेचुरल डायमंड्स के सेगमेंट ने 29% की हैरान करने वाली ग्रोथ दिखाई है। ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल लग्जरी है, उसकी डिमांड आज भी कितनी मजबूत है। ये तो हो गई ग्रोथ की बात। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये टेबल साफ दिखाती है कि ये सिर्फ कागजी ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू तो बढ़ा ही है, लेकिन इसका असर सीधा मुनाफे पर दिख रहा है। चाहे वो ईबिटा हो या फिर नेट प्रॉफिट, हर लेवल पर कंपनी ने बढ़िया कमाया है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जब इतने अच्छे नंबर्स आते हैं तो एनालिस्ट्स का काम ही होता है खोद खोद कर सवाल पूछना। वो ये देखना चाहते थे कि क्या सब कुछ उतना ही अच्छा है जितना सतह पर दिख रहा है। और पहला ही सवाल आया अमेरिका के टैरिफ को लेकर। चिंता ये थी कि इसका ग्लोबल डायमंड सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है और आईजीआई इससे कैसे निपट रहा है। मैनेजमेंट का जवाब बड़ा सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर हीरे पॉलिश होते हैं भारत में, और भारत के घरेलू बाजार में आईजीआई का दबदबा है। तो एक तरह से ये उनकी घरेलू ताकत है जो उन्हें ग्लोबल झटकों से बचा रही है। अब आया एक और दिलचस्प सवाल जो सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है। सवाल ये था कि अगर आप ज्यादा रिपोर्ट्स जारी कर रहे हो, बिजनेस बढ़ रहा है, तो फिर हर रिपोर्ट से होने वाली औसत कमाई 5% कम क्यों हो गई? ये तो अजीब बात है ना? तो मैनेजमेंट ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये प्राइसिंग का मामला नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट मिक्स का है। आसान भाषा में कहें तो अब ज्यादातर सर्टिफिकेशन छोटे, कम कैरेट वाले हीरो की ज्वेलरी का हो रहा है, और जाहिर है छोटे हीरे की सर्टिफिकेशन फीस भी कम होती है। तो वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे आया। और जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब में ही आईजीआई की सफलता का राज छिपा है। उनका बिजनेस मॉडल जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी और घरेलू ताकत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। दुनिया के 10 में से 9 हीरे भारत में ही पॉलिश होते हैं। इंडिया ही डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब है। अब देखिए इनकी स्ट्रैटेजी कितनी कमाल की है। इसे एक लूप की तरह समझिए। इनके जो ऑफिस अमेरिका और यूरोप में हैं, वो एक तरह से मार्केटिंग का काम करते हैं। वो वहाँ के बड़े बड़े रिटेलर्स को कन्विंस करते हैं कि भाई आईजीआई सर्टिफाइड हीरा ही मांगो। फिर ये डिमांड घूमकर आती है भारत के मैन्युफैक्चरर्स के पास, और यहाँ आईजीआई की लैब्स उन्हें हीरों को एक्सपोर्ट होने से पहले सर्टिफाई करने के लिए तैयार बैठी हैं। है ना कमाल का सिस्टम? और सीईओ ने भी इसी बात पर फिर से जोर दिया कि उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उनकी असली ताकत, उनकी नींव भारत का मजबूत घरेलू बाजार ही है। वैसे अगर आपको किसी कंपनी का इस तरह का गहरा विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही जरूरी विषयों पर आसान भाषा में चर्चा करते रहते हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आगे क्या? भविष्य को लेकर आईजीआई का क्या प्लान है? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। उन्होंने पूरे साल के लिए जो गाइडेंस दिया था उसे न सिर्फ कंफर्म किया है, बल्कि ये इशारा भी किया है कि शायद वो उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर जाएं। मतलब 15% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ और 20% ईबिटा ग्रोथ। और यहाँ सीएफओ ने एक बहुत बड़ी बात कही।
वो सिर्फ अगले कुछ महीनों की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने इशारा किया लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ। उनका मानना है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड है, ये तो अभी बस शुरू हुआ है और आईजीआई के लिए ये कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लैब में हीरे बन रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल असली जैसे हैं, उस दुनिया में भरोसे की क्या कीमत होगी? आईजीआई का दाव इसी बात पर है कि जब असली और लैब ग्रोन में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, तब एक भरोसेमंद सर्टिफिकेट की अहमियत, उसकी वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। है ना सोचने वाली बात?